आइए सर, मैं मिथिलेश कुमार आपको अपने चैनल MK सर स्टडी जोन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज एक ऐसा हथियार, एक ऐसा औजार जिसका आप प्रयोग पिछले 2 वर्षों से करते आ रहे हो और आने वाले भविष्य में जितने दिन तक आप पढ़िएगा, जितने दिन तक साइंस का प्रयोग कीजिएगा, इस हथियार का जरूर प्रयोग कीजिएगा। ठीक है? शायद आपको ये लिखा हुआ दिख भी जाए कि बोर्ड पे वो हथियार कौन सा है। ठीक है? तो आइए सर, आप देख भी चुके हैं और जान भी चुके हैं, और है क्या वो? तो वो वही है जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, जिसका नाम है वेक्टर। क्या सर? वेक्टर। हाँ सर, वेक्टर। क्यों? मैंने इसके बारे में ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ऑलरेडी आप जब 11 क्लास में कहीं भी रहे होंगे, 11th क्लास में, तो इसके बारे में पढ़े होंगे। फिजिक्स के टीचर हमेशा फिजिक्स शुरू करने से पहले वेक्टर पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर वेक्टर नहीं पढ़िएगा तो कोई भी सवाल बनने वाला नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट्स होते हैं पूरे 11 क्लास के। 12 क्लास में भी वही है, और 12 क्लास में हमारे मैथ का चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना है। आप 11 क्लास में मैक्सिमम इसके बारे में पढ़ चुके होगे, जान चुके होगे, और हर जगह जानते होगे। इसका मैक्सिमम कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर है, जिसका आप प्रयोग भी करते हो। ठीक है? तो हम इसमें ज़्यादा टाइम न देते हुए हम उन पोर्शंस को केवल देखेंगे एक शॉर्ट वे में, जिससे कि हमारा क्या हो, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है? दूसरी बात कि इसके बारे में हम मैक्सिमम इलस्ट्रेशन, मतलब कि ज़्यादा समझने की कोशिश क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। वे क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आ सकते हैं या जिनके आने की संभावना है। ठीक है? वैसे तो मैक्सिमम जो गेस होता है वो आता ही है, और मेरा तो रिकॉर्ड भी रहा है कि पिछले ईयर से अप्रॉक्स 80% क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में हमारे गेस के रूप में आ जाते हैं, लड़ता भी है। ठीक है? तो जब मैं गेस क्वेश्चन दूंगा तो इसका कंसेप्ट ज़्यादा आपको क्लियर होगा। इसमें मैं आपको केवल इसके थोड़े से थोड़े कंसेप्ट, टाइप्स के बारे में और फार्मूले बताऊंगा। ठीक है? हाँ, आप चाहें तो मेरी बातों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ आज बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, बल्कि अपनी कुछ बातों को ही बोलूंगा, जिसे अगर आप नोट करोगे तो आपका एक बुक वे में या फुल्ली कंसेप्ट के साथ आपका एक नोट्स तैयार हो सकता है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर। तो वेक्टर पढ़ने से पहले बात आती है कि होता क्या है वेक्टर। वेक्टर होता क्या है सर? तो बात करें वेक्टर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि पूरी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्योंकि एक तरह से फिजिक्स में यूज होने वाला है, तो पूरी जितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है? वो 3 कैटेगरीज कौन कौन है? तो पहला कैटेगरी होता है स्केलर का, दूसरा होता है वेक्टर का, और तीसरा होता है टेंसर का। ठीक है? स्केलर हम 9th में 10th में पढ़े थे, और वेक्टर क्या है, 11th-12th में यूज करना है उसका, और टेंसर जो है आपको BSc में यानी ग्रेजुएशन में मिलेगा। ठीक है? तो हमें वेक्टर पढ़ना है यहाँ पे। तो वेक्टर होता क्या है तो पहले समझेंगे। कहता है ए फिजिकल क्वांटिटी having a unique direction and magnitude, as well as it must be follow the vector algebra. It must be follow the vector algebra. That quantity is known as vector quantity. ठीक है? तब बात आती है सर, वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है तो कहा जाता है, तो आइए वेक्टर अलजेब्रा ही हम देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक निकल कर आता है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है? हम वेक्टर को इसकी जड़ से पढ़ेंगे सर। वेक्टर अलजेब्रा है क्या? पहले इसके बारे में समझें
कि वेक्टर अलजेब्रा है क्या। ठीक है, तो देखिए यह एक ऐसी अलजेब्रा है, वह ऐसा बीजगणित है जो ज्यामिति के नियमों का पालन करता है, ज्यामिति के नियमों का पालन करता है। मतलब कि वेक्टर अलजेब्रा जो है वो ज्यामिति, ज्योमेट्री और सिंपल अलजेब्रा, मतलब जो मैथमेटिकल अलजेब्रा पढ़ते हैं उन दोनों का मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। मतलब इसमें जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें ज्यामिति का भी हेल्प लिया जाएगा, ज्योमेट्री का भी हेल्प लिया जाएगा और अलजेब्रा का भी हेल्प लिया जाएगा, और दोनों के मिक्सचर फॉर्म को हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करना अगर चाहें, समझना चाहें, तो हम कह सकते हैं दोज टाइप ऑफ अलजेब्रा विच फॉलो द ज्योमेट्रिकल रूल्स as well as simple algebraic rules are known as vector algebra। मतलब जब वो अलजेब्रा के सारे कंसेप्ट जो कि ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा को ही फॉलो करें और जो सिंपल अलजेब्रा है ज्योमेट्री के भी कंसेप्ट को फॉलो करें और जो हमारा साधारण अलजेब्रा है उसके भी कंसेप्ट को फॉलो करें, तो दोनों को अगर मिला देंगे तो वेक्टर अलजेब्रा बनेगा। क्या बनेगा? वेक्टर अलजेब्रा बनेगा। ठीक है, तो इसमें आते हैं हम थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर का टाइप। पहले टाइप जान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशंस। तो अगर हम पहले कैलकुलेशन पढ़ के फिर टाइप पढ़ें तो भी, आप पहले टाइप पढ़ के कैलकुलेशन करें तो भी, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, तो जब हम वेक्टर अलजेब्रा हेडिंग दे ही दिए हैं तो चलिए कैलकुलेशन ही देखते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा में पहला हमारा आता है, पहला आता है लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, लॉ ऑफ एडिशन क्या है? योग का नियम। भाई कैसे जोड़ेंगे? दो वेक्टर होगा तो कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, ध्यान रखना पहले वेक्टर के बारे में यही है कि वेक्टर को हम करते क्या है, तो ये हमारा एरो है, ठीक है, ये लाइन होती है एक सीधी सी, एक रे खींचते हैं, मतलब एक तीर खींचते हैं, इसका तीर का जो सिरा होता है तो जिधर की तरफ तीर दिया रहेगा, एरो दिया रहेगा, वो उसका डायरेक्शन बतलाता है, और जो इसकी लंबाई होगी, जो इसकी लंबाई होगी इसको हम लोग बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर हमारा ये ए वेक्टर है तो हम इसको बोलेंगे ए या मॉड ए। ठीक है, ए या मॉड ए, ये इसकी लंबाई होती है। ठीक है, और ये जो एरो का निशान है वो दर्शाता है कि वो है क्या। ठीक है, वेक्टर को दर्शाने के लिए उसके ऊपर एक तीर दिया जाता है, ठीक है, और उसको बोलते हैं वेक्टर। अब आइए थोड़ा इनके एडिशन का, लोग एडिशन का देखें। तो देखिए एडिशन के अंदर भी दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके। पहला आता है ट्रायंगल लॉ और दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ। क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल लॉ। लेकिन समझो लॉ ऑफ एडिशन में फॉर्मूला दोनों का सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो ये मेरा एक वेक्टर है, ये मेरा एक वेक्टर है जिसको मैंने कहा कि बी वेक्टर है। क्या है? बी वेक्टर है, और मैंने कहा कि ये हमारा क्या है? ए वेक्टर है। ठीक है, और थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, क्या है समझो, हमारा एक बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, और थीटा उन दोनों के बीच का क्या है? एंगल है। तब एडिशन लॉ कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, क्या निकालोगे सर? मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये होगा अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस
2a वेक्टर b वेक्टर cos थीटा। ठीक है, इस फिगर को यहां बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको हम चाहें, इसको इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आर वेक्टर से भी शो कर सकते हैं इसको। ठीक है, आर वेक्टर का मॉड। ठीक है, और डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है तो क्या होगा? वेक्टर है तो क्या होगा? दो चीज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कहता है अल्फा बराबर शो करते हैं, अल्फा बराबर आता है tan इनवर्स मॉड में, ठीक है, मॉड बी साइन थीटा बटा में मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला। आप समझ सकते हो? ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ एडिशन। आगे देखिए, तो लॉ ऑफ एडिशन में सर दो तरीका होता है। ये तो मतलब फॉर्मूला आता है लॉ ऑफ एडिशन से, ये चीज हुआ। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से कैलकुलेट होता है, कैसे होता है, कौन तरीका होता है? तो सर इसमें पहला तरीका होता है ट्रायंगल लॉ। पहला क्या होता है सर? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? तो कहता है कि अगर हमको ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं सर कि एरे वाले पार्ट को हेड बोलते हैं और पीछे वाले पार्ट को टेल बोलते हैं। तो पहले वाले के हेड पर दूसरे वाले वेक्टर को क्या करो? टेल को रखो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए वेक्टर और ये हमारा हो गया बी वेक्टर। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओगे तो जो एंगल बनेगा उसी एंगल को बोलते हैं थीटा। ठीक है, तब पहले वाले के टेल से दूसरे के हेड तक, पहले वाले के टेल से दूसरे के हेड तक जो वेक्टर जाएगा वही वेक्टर कहलाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया सर? पहले वाले वेक्टर के हेड पर दूसरे वाले वेक्टर का टेल रखोगे तो जो ए वेक्टर के पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक पहुंचेगा उसी की लंबाई क्या होगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगी। मतलब वही ए और वेक्टर वेक्टर होगा। और ये जो अल्फा हमने यहाँ पे लिखा है सर, ये अल्फा भी यही एंगल है, पहले वाले वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर का क्या है? एंगल है, उसके बीच का एंगल है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट हमको लगता है नहीं हुआ होगा। ठीक है, फार्मूला सर सेम वही है, तरीका है जोड़ने का। मैं बता रहा हूँ कि कितने तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें सर। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल लॉ का तरीका। अब आगे बात करते हैं, दूसरा आता है हमारा सर पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है सर? तो कहता है कि अगर आप दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हो तो इस लॉ में क्या है कि आपको एक को रखोगे और दूसरा को टांग के लाकर उसको हेड पे रखना होगा, फिर एंगल को फाइंड करना होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो दोनों का मुंडी सटाकर, दोनों का क्या करके मुंडी सटाकर, या तो दोनों का पूंछ सटाकर, या तो दोनों का मुंडी सटाकर, या तो दोनों का पूंछ सटाकर, ठीक है, आप दोनों को ऐड कर सकते हो। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारा है सर, तो हम चाहें तो ऐसे करके और एक ऐसे करके, मीन्स कि ए वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया। दोनों को ऐसे रख के भी हम क्या कर सकते हैं?
ऐड कर सकते हैं। और इस तरीका के अलावा भी दूसरा तरीका है सर, या तो आप क्या करो सर, आप इसको ऐसे रखो और बी को ऐसे रखो, ठीक है, ठीक है। तो ये भी एंगल क्या होगा सर, थीटा ही होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, इसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे मैंने क्या किया है, दोनों के पूंछ को सटाया है ऐसे, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या किया है, दोनों की मुंडी को सटाया है ऐसे, देख पा रहे हो क्या आप, देख पा रहे हो, ऐसे मैंने सटाया है, ठीक है। तो अगर इससे हम क्या करें, आगे बढ़ाकर डॉटेड करके और एक क्या करें, पैरेललोग्राम ड्रा करें, इन दोनों के बीच से जो डायगोनल निकलेगा, क्या निकलेगा सर, डायगोनल निकलेगा, दोनों के बीच से जो डायगोनल निकलेगा वही होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये एंगल जो होगा वो अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हो ना, ए वेक्टर से है, फार्मूला सेम आएगा सर, वही फार्मूला आएगा जो मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। इसमें भी करोगे, इससे क्या करो, इसके पैरेलल लाइन खींचो और इसको पैरेलल मिला दो, ठीक है। तो यहाँ भी इन दोनों के डायगोनल बीच से जो डायगोनल निकलेगा यही होगा क्या, और यहाँ पे ये एंगल अल्फा होगा, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मींस की ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी तक हमने क्या क्या सीखा सर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमने अभी तक क्या क्या सीखा। तो हमने वेक्टर अलजेब्रा देखा, वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने क्या देखा, तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने देखा कि लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, लॉ ऑफ एडिशन ये है, और ये दोनों क्या हो गया, फार्मूला निकल गया वहां से। ऐड करने के दो तरीके हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन ये जो दोनों नियम है ये सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर के लिए, कितने वेक्टर के लिए, दो वेक्टर के लिए। तब अगर दो से ज्यादा जोड़ना रहेगा तब क्या करेंगे, तो तरीका है कि दो को जोड़ो, फिर रिजल्टेंट निकालो, फिर तीसरा जोड़ो। ये तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा भाई, 3 तक तो कर लेंगे, 4 तक तो कर लेंगे, खूब बर्दाश्त करेंगे तो 5 वो करेंगे, उससे बेसी तो बर्दाश्त नहीं होगा, सहन ही नहीं होगा, सहनशीलता छोड़ देंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब अगर दो से ज्यादा आता है तो जोड़ने के लिए तीसरा नियम आता है सर, जिस नियम को बोलते हैं पॉलीगन लॉ। क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ, ठीक है। देखें तो थर्ड आता है हमारा सर पॉलीगन लॉ, ठीक है। पॉलीगन लॉ क्या होता है सर, देखा जाए तो कहता है कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक वेक्टर दिए गए हैं तो आप क्या करो, एक वेक्टर की मुंडी पर दूसरे वेक्टर का पैर रखो, फिर उसकी मुंडी पर उसके डायरेक्शन के अलोंग, डायरेक्शन नहीं बदलना है, डायरेक्शन नहीं बदलना है, एक वेक्टर के मुंडी पर दूसरे वेक्टर का पैर रखो और दूसरे वेक्टर की मुंडी पर तीसरे वेक्टर का पैर रखो, और ऐसे ही करते जाओ, ऐसे ही करते जाओ। तो जो तो सपोज कि हमें क्या करना है, ये ए वेक्टर रहा, ये बी वेक्टर रहा सर, ये सी वेक्टर रहा, फिर मैंने इसकी मुंडी को रखा तो ये डी वेक्टर रहा, ठीक है। तो जो क्लोजिंग साइड होगा, जो क्या होगा, क्लोजिंग साइड होगा, यह जो क्लोजिंग साइड है यही है सर, ये जो क्लोजिंग साइड आप देख रहे हो यही है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। मतलब कि अगर आप एक की मुंडी पे दूसरे का पैर, दूसरे की मुंडी पे तीसरे का पैर, तीसरे की मुंडी पे चौथे का पैर, और ऐसे ही सजाते जाओ, ऐसे क्या करते जाओ, सजाते जाओ। और सजाने के बाद जो क्लोजिंग साइड होगा, मतलब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बंद करने वाला जो साइड होगा, जो भुजा आएगी वही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब सबका सम होगा। इससे अब ये देखो, ये वाला जो है ना इसी लाका है, कैसे, इसके मुंडी पे मैंने इसका पैर रख दिया है और ये मैंने अरेंजमेंट कर दिया, तो देख रहे हो ना ये वाला जो वेक्टर जा रहा ये क्या कर रहा है, इसको बंद कर रहा है, लॉक कर रहा है, पॉलीगन के रूप में कन्वर्ट कर रहा है ऊपर वाला सर। तो ये क्या है, एक तरह से कहें तो ट्रायंगल लॉ जो है वो
पॉलीगॉन लॉ है। कौन सा लॉ है? पॉलीगॉन लॉ। कोई दिक्कत सर? यहां तो कोई दिक्कत? तो आप पूरा देख पा रहे हो। मैंने शुरुआत में कहा था कि वेक्टर अलजेब्रा क्या है, तो जो हमारा सिंपल अलजेब्रा भी फॉलो करेगा और ज्योमेट्री भी। तो देखो, देखिए सर, ये ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री है, और ऐड करने का जो तरीका है वो क्या है? सिंपल अलजेब्रा है। तो दोनों का मिक्सचर क्या होगा? वेक्टर अलजेब्रा। कोई दिक्कत? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है। अब कुछ टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसका डिफिनीशन बतला रहा हूँ, आप उसी पे ध्यान दें। क्योंकि अगर ज़्यादा हम लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या है, थोड़ी समस्या है। ठीक है। समस्या तो ऐसे कुछ है नहीं, हम चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमारा काम आपके लिखने से हो जाए तो चलो लिख ही लेंगे। क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो आप नोट डाउन कर लें इसको। ठीक है। और अगर कहीं डाउट हो तो हमारे कमेंट में जरूर भेजिएगा। आइए सर, आगे हम लोग पढ़ने चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहला आता है जीरो वेक्टर। ये क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड इज जीरो। मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। और डेनोटेड बाय जीरो वेक्टर। ठीक है। डेनोटेड बाय जीरो वेक्टर। ठीक है। दूसरा हमारा आता है यूनिट वेक्टर। क्या है? तो मैग्नीट्यूड इज वन। मैग्नीट्यूड क्या हो? वन हो। और डेनोटेड बाय एक कैप। इसको कैप बोलते हैं सर। ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला आता है, एक कैप बराबर होगा क्या? अगर कोई हमारा ए वेक्टर है और उसमें क्या कर दो, उसी के मॉड से भाग दे दो, तो ये क्या हो जाएगा? एक कैप बन जाएगा। ठीक है। ये यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला है। ठीक है। सबके बारे में समझा रहा हूं, पहले नोट करें। ठीक है। थर्ड। थर्ड क्या आता है? तो कोइनिशियल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। चलिए कोइनिशियल। कोइनिशियल वेक्टर ये क्या कहता है, इसको समझेंगे। तो टू एंड मोर वेक्टर्स having सेम ओरिजिन। ठीक है। दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका ओरिजिन क्या हो? सेम हो। ठीक है। जैसे देखिए सर, ये हमारा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा सी वेक्टर है, ये मेरा डी वेक्टर है, ये मेरा ई वेक्टर है। आप क्या देख रहे हो? सारे के सारे एक ही जगह से निकल रहे हैं। सारे के सारे एक ही जगह से निकल रहे हैं। तो जब कई वेक्टर एक ही जगह से निकलते हैं तो उनको कोइनिशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइनिशियल वेक्टर। ठीक है। आगे फोर। फोर क्या आता है? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है सर? ठीक है। तो हम कह सकते हैं इफ, सिंपल में लगते हैं ना, टू और मोर वेक्टर्स
लाई इन सेम लाइन। ठीक है, क्या हो, दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही लाइन में क्या करे, लाई करे। ठीक है, एग्जांपल में जैसे देखें, ये हमारा एक वेक्टर इधर है, ए वेक्टर, और यहां से एक वेक्टर दूसरा हमारा इधर है, बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, कोलिनियर है। एक वेक्टर हमारा ऐसा है, ए वेक्टर, और इधर की तरफ एक दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर। ये भी कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है? ये दोनों पैरेलल एक दूसरे पे लाई कर सकता है। ठीक है, वो दिखाने के लिए मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक वेक्टर इधर हो, सपोज कि बी वेक्टर है, और एक वेक्टर इधर हो, ए वेक्टर। ठीक है, ये भी क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर अगर सेम लाइन में लाई करे तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। ठीक है, अब यहां से थोड़ा इनको ध्यान में दीजिएगा, जिनको मैं बक्से में डाल रहा हूं उनको ध्यान में देखिएगा। ये देखिए क्या है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, इसके जस्ट ऑपोजिट है। तो अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तब हम बी वेक्टर को माइनस ऑफ ए वेक्टर कहेंगे। ठीक है, माइनस ऑफ ए वेक्टर कहेंगे, और इसी को बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर। मैं इसको बोल रहा हूं आप समझ जाएं। समझना क्या है, तो निगेटिव वेक्टर भी एक कोलिनियर वेक्टर ही होता है, जिसमें अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन दिशा क्या हो, डायरेक्शन क्या हो, उल्टा हो, तब उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर। ठीक, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। पांचवा टाइप। पांचवा टाइप क्या है सर? पांचवा टाइप क्या है? तो पांचवा टाइप आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ये क्या होता है? तो होता है कि टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर having same magnitude, आ रहा है ना, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। जैसे सर मैंने लिख दिया ये एक वेक्टर, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर हो, और आप एरो से देख रहे हो कि ए वेक्टर का डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन में है और मॉड बराबर है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। क्लियर हुआ? तो ऐसे और भी टाइप्स होते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? तो दो या दो से अधिक वेक्टर जो कि क्या हो, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और फिर क्या आता है, कोई कहेगा पैरेलल वेक्टर, तो कोलिनियर वेक्टर ही है। दोनों अगर एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो भी एक लाइन में लाई कर सकता है, मतलब कोलिनियर हो सकता है। ठीक है, मेनली क्या हमारा कंसेप्ट यही है टाइप्स ऑफ वेक्टर में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजों को कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सारी चीजें किसमें, कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। आइए से देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, इसमें क्या है आपको अभी तो बताए थे, तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म था, कंपोनेंट फॉर्म में देखते हैं। किसमें, कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है,
इसमें देखो क्या है क्या? हमारा एक ए वेक्टर है जिसका नाम मान लेते हैं कि क्या है, ए आई कैप है, A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप। ठीक है, और ये हमारा दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, जिसका मान लेते हैं A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप। जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मॉड निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो, मॉड निकालना चाहो, आप क्या कर सकते हो, अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर कर दो तो निकल जाएगा। ठीक है, और B का इसी तरह निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला जाए। तो कुछ करना नहीं है सर, करना कुछ नहीं है। जैसे आप अलजेब्रा का ऐड करते हो ना, एक्स वाई जेड वाला, जैसे हमको कोई कह दे कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड को ऐड करो, तो आप कर लेते हो ना, उसी तरह से इसमें भी ऐड करना है। जो आई जे के है ना, कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड है। क्या है, एक्स वाई जेड है। यहाँ पे आई एक्स का काम कर रहा है, जे जेड का काम, वाई का काम कर रहा है और के जेड का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई जे के देखकर घबराना नहीं है। कैप लगाओ, टोपी लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुर्ता पैजामा कुछ लगाओ, ठीक है, उससे घबराना नहीं है। सबको एक्स वाई जेड मानकर बना देना है। ठीक है, तो देखो A1 और A2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 और आई कप को मैंने कॉमन ले लिया, प्लस उसी तरह से देखो जे है तो मान लेते हैं वाई है, तो B1 प्लस B2 हो जाएगा, तो B1 प्लस B2 और यहाँ से क्या हो जाएगा सर, जे कैप। उसी तरह से के वाले में देखो, इधर C1 है C2 है, तो ऐड कर दो C1 प्लस C2 और ये हो गया के कैप। यही तो होता है ए प्लस बी। ठीक है, मॉड निकालना होगा तो अंडर रूट में करके होल स्क्वायर कर देना। ठीक, आगे चलें। दूसरा आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है सर, ये होता क्या है, ठीक है, तो ऑलरेडी आप जानते हो सर, जिसको एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन भी आता है। सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि एडिशन वाले में एक में किसी में माइनस में मल्टीप्लाई कर दो तो सब्ट्रैक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है, तो जिसको मल्टीप्लिकेशन आता है उसको डिवीजन भी आता है। और मल्टीप्लिकेशन में दो प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर। तो सर हमारा ए वेक्टर यही वेक्टर है, ए वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। और हमको निकालना है क्या, मान लेते हैं कि कोई एन कोई नंबर है, एन कोई क्या है, नंबर है, तो हमको एन ए वेक्टर निकालना है। तब क्या करोगे, एन से मल्टीप्लाई कर दो सर, क्या कर दो, एन से मल्टीप्लाई कर दो सबके अंदर, एन ए आई कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बी जे कैप और ये हो जाएगा एन सी के कैप। ये तो है, यहाँ पे लिख सकते हो वेयर एन इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एन क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा आता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है सर, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, किसको है, अगर किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई ऐसे तरीके से करें कि दोनों का जो प्रोडक्ट आए वो क्या हो जाए, एक नंबर हो जाए, तो उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसको और दूसरे नाम से डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सर, हमारा ए वेक्टर वही है और बी वेक्टर वही है,
मुझे निकालना है क्या सर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर मतलब क्या, दोनों के बीच में डॉट करो, इसको डॉट बोलते हैं। जो बिंदु मैंने बीच में दे रखा है इसको डॉट बोलते हैं। तो डॉट आप करोगे तो होगा कैसे सर, कैसे होगा, तो दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो देखो सर, थोड़ा लिख के देखते हैं बढ़िया से एकदम सजा कर। ये हमारा है ए वेक्टर जिसका हमने ऊपर लिख रखा है A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है बी वेक्टर A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप। मुझे निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे निकालोगे सर, ठीक है, तो कुछ करना नहीं है आपको, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी जो मैं बगल में दे रहा, ठीक है। आई वेक्टर का डॉट करोगे अगर आई वेक्टर से, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर जे वेक्टर का डॉट करोगे जे वेक्टर से तो इसका वैल्यू भी 1 होता है। के वेक्टर का करो अगर के वेक्टर से तो इसका वैल्यू भी 1 होता है। लेकिन सर क्या होता है, अगर आई का जैसे कर दो, आई का जैसे कर दो तो वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अगर आई का कैसे कर दो तो भी 0 हो जाएगा। और जे का अगर कैसे कर दो तो भी क्या हो जाएगा, 0। अब क्यों होता है समझो, होता क्यों है, तो अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल मेथड कहें तो सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला फॉर्मूला होता है ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। थीटा क्या है, तो दोनों के बीच एंगल है, दोनों के बीच क्या है, एंगल है। यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल है। अब देखो आई अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई को और के जेड को, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा फिगर से समझना, यहाँ आ जाएगा तो फिगर से थोड़ा समझिएगा। ये हमारा अक्ष है, ये वाई है और ये जेड है। और आप ऑलरेडी जानते हो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, लंबवत होता है, मतलब एंगल का वैल्यू 90 डिग्री। अब बताओ एक कैप लगाए तो पहले तो एक है और यो क्या है, एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, लेकिन cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है, 0। तो जो ही 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। cos 90 डिग्री पुट करो तो 0 आएगा, तो 0 हो जाएगा। अब देखो आई, देखो सर आई का आई से, तो यो यक्षे पर है, यो यक्षे पर है, तो दोनों जब यक्षे पर होगा, दोनों जब एक रही पे होगा तो एंगल कितना, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसीलिए हम अगर आई का मल्टीप्लाई आई में करते हैं तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, इहो 1, तो कुल 1 का गुणा करेंगे तो 1। समझ में आया, कारण मैं बता दे रहा हूँ। अब डिटेल उतना समय नहीं है कि मैं पूरा पढ़ाऊँ, नहीं तो पूरा पढ़ाने में तो वेक्टर कम से कम तो 10-15 दिन लगेगा ही, ठीक है। मैं इसको एक दिन में खत्म करना है, 1 घंटे में, ठीक है। तो मैं सारा कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ, बस आप सुनते जाएं और चाहे तो उसको नोट कर लें, ओके। आइए चलते हैं इसमें। तो सर अब आई का अगर जे में करोगे, जैसे अलजेब्रा का गुणा करते हो ना, अलजेब्रा का, सर अगर आपको दे दिया जाए कि a प्लस बी का करो और फिर क्या करो b प्लस सी का करो, तो आप इसका इन दोनों में करते हो, फिर इसका इन दोनों में करते हो ना, वही इसमें भी करना है। लेकिन अगर जे आई जे का करो तो 0 हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करेंगे। डेर कंफ्यूजन नहीं लेना है, कंफ्यूजन कुछ नहीं लेना है सर, बस सीधा सीधा गुणा कर दो। सेम जाति का आई का आई से, आई वाला पहले का है A1 है और ई का है A2 है, तो बस हो गया। अब देखो जे वाला का तो B1 है, B2 है, तो ये हो गया B1 और ये हो गया B2। अब देखो के वाले का, तो C1 है, C2 है, C1 हो गया, C2 हो गया सर। यही है, इसी को बोलते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट।
तो कंपोनेंट फॉर्म में हो गया और वो क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, फिगर भी सामने दिख रहा है। ठीक है, आई होप क्या वो क्लियर हुआ होगा बढ़िया से। तो ये नोट कर लें। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आइए सर देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन मिलता है। क्या मिलता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो सपोज हमारा एक वेक्टर है, ए वेक्टर, A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप। और दूसरा वेक्टर है हमारा बी वेक्टर, जिसमें हो गया A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप। ठीक है, क्रॉस का एक फार्मूला होता है जिसको आप याद रखेंगे, A क्रॉस B बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल है दोनों के बीच, लिख सकते हो यहाँ वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, एंड एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और इस परपेंडिकुलर का डायरेक्शन क्या सर, तो अगर इसमें प्लेन को लूं और इसमें अगर मैं मान लूं कि ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इस प्लेन में लाई कर रहा है, तब परपेंडिकुलर इसका दो तरह से हो सकता है, या तो एक ऐसे होगा या तो एक वो अंदर से होगा। ठीक है, मतलब ऐसे रखूं तो भी परपेंडिकुलर है, ऐसे रखूं तो भी परपेंडिकुलर है। तो कैसे परपेंडिकुलर, तो हमें बतलाता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसमें क्या करना है आपको, तो अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो आपको ए वेक्टर की तरफ अपना पूरा फिंगर रख लेना है, ऐसे अंगूठा निकाल लेना है। अब घुमाइए सर, घूम रहा, बी की तरफ घुमाइए, ऐसा रखना है कि फोर फिंगर हमारा किधर जाए, ए की तरफ जाए, और उसको घुमाने पर वो किधर की तरफ जाए, बी की तरफ जाए। ठीक है, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो बतलाएगा डायरेक्शन कि एन कैप किधर होगा, एन कैप किधर होगा। तो इसके लिए एन कैप बाहर आ रहा था, अब देख चुके हैं। ठीक है, आगे चलें। अब देखते हैं इधर कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में होता क्या है, थोड़ा इस कंडीशन पर बात करें। तो आई वेक्टर का अगर आई से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, और आई दोनों एक ही एक्सिस पर एक्स एक्सिस पे होगा, एंगल 0 डिग्री, और जहाँ एंगल 0 डिग्री तो साइन का वैल्यू 0, कुल मिला के 0 कर देगा। क्या कर देगा, 0। जे डॉट जे करोगे उसी तरह से तो 0, और जे डॉट सॉरी के डॉट के करोगे, सॉरी क्रॉस है ना, क्रॉस करो, के क्रॉस के करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। बट एक ध्यान रखना सर, ये आई है, ये जे है, और ये के कैप है। आई कैप है, जे कैप है, के कैप है। अगर मैंने जैसे एरो दिया है इस तरह से चला, इस तरह से चला, तो किसी भी दो को ले लो, मतलब इसे हम ले लें आई कैप क्रॉस जे कैप, तो वैल्यू 1 आएगा। क्या आएगा, 1। अगर कहीं से भी उल्टा हुआ, कहीं से भी क्या हुआ, उल्टा हुआ, तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, मतलब -1 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब चलते हैं इस पे। इस तरह से सर अगर आई वाला आई से करोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ कुछ वैल्यू आएगा, इसके साथ भी कुछ वैल्यू आएगा। उसी तरह से इसका करोगे तो इसके साथ वैल्यू आएगा, इसके साथ वैल्यू आएगा, लेकिन अपने साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए तब हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। तो सर हम ऑलरेडी इसी के लिए डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, और इसलिए डिटर्मिनेंट पढ़ाने के बाद मैं कैलकुलस में ना जाकर वेक्टर के यहाँ आ गया। क्यों कि ताज़ा ताज़ा डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, अब वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद कैलकुलस पढ़ेंगे तो एक ही बार में क्या कर देंगे, पूरा कैलकुलस खत्म कर देंगे। ठीक है, करते क्या है, आई कैप सजा लो, जे कैप सजा लो और के कैप सजा लो। आई के साथ वैल्यू क्या है पहले वाले के लिए a1, जे के साथ b1, के के साथ c1, और दूसरे के लिए आई के साथ क्या है a2, इसका है b2 और इसका है c2। ठीक है, ऑलरेडी आप इसको एक्सपेंड करना जानते हो, कैसे एक्सपेंड करेंगे, प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है। ठीक है, तो एक्सपेंड कर लिया जाए, एक्सपेंड करो सर। एक्सपेंड करोगे तो क्या, अगर मैं आई को लिया, मैंने क्या लिया, आई को लिया, ई रो ई खत्म, तो क्या हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1, ये हो जाएगा। उसके बाद यह माइनस है तो माइनस, मैंने जे को ले लिया, ई खत्म और ई खत्म, तो ये दोनों बचा, तो क्या हो जाएगा a1c2 माइनस a2c1। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस ले लो के कैप। अब देखो ये वाला रो खत्म, ये वाला खत्म, तो a1b2 हो जाएगा a2b1, तो यहाँ हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको सर कहीं से डाउट हो, कहीं से भी दिक्कत हो, तो निसंदेह आप मेरे कमेंट में लिखें, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूँगा। ठीक है, और अगर आपकी सारी बातें समझ में आ गई तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, कहीं भी आपका अगर अकाउंट हो तो वहाँ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, वो देखें और मेरे इस मेहनत का क्या करें, लाभ उठाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमने पूरा वेक्टर पढ़ा। अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट होता है या कोई भी पोर्शन छूटा होगा अगर, तो वो छूटा हुआ पोर्शन जब हम क्वेश्चन करेंगे, गेस क्वेश्चन, तो उसके अंदर आ जाएगा, चिंता ना करेंगे। हाँ, अगर ऐसा ही वीडियो आपको और किसी टॉपिक पे चाहिए, या वेक्टर के ही किसी टॉपिक को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, डिटेल वीडियो चाहिए, तो वहाँ पर हमें कमेंट में सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, नोट डाउन कर लें।